नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम एक और कहानी सुनते हैं। क्यों सिर्फ प्रयागराज में लगता है महाकुंभ। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का अधिक महत्व माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दे, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। वरदान नहीं, श्राप का परिणाम है कुंभ। पुराणों में छिपी इस कहानी को नहीं जानते होंगे आप। इस पूरी परंपरा के पीछे एक ऋषि का श्राप है, जो आज वरदान बनकर हमारे सामने है। देवलोक से निकली इस परंपरा की धारा में मानवता के पुण्य का वरदान तो है ही, साथ ही यह नीति और नैतिकता की शिक्षा का आधार भी है। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन है। इसके मुताबिक स्वर्ग की राजधानी अमरावती हर सुखों से भरी थी और इन्हीं सुखों के कारण इसका स्वर्ग नाम सार्थक था। देवताओं ने कई वर्षों तक चले देवासुर संग्राम को जीत लिया था और इसके कारण उन्हें अब शत्रुओं का भय भी नहीं था। आज हम जिस पवित्र अमृत धारा में आध्यात्म की डुबकी लगा रहे हैं, उसकी परंपरा का बनना इतना आसान नहीं था। असल में अब जो हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, वह एक शाप का परिणाम था। ऐसा श्राप जो देवताओं को मिला, जिससे एक समय मानवता खतरे में पड़ गई थी, लेकिन समय के साथ वही श्राप मानव समुदाय के लिए वरदान साबित हुआ। सप्त ऋषियों ने इसके लिए चिंता जताई थी, लेकिन अभी हुए युद्ध के कारण वह भी इस शांति को भंग नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन कई पक्ष बीत जाने के बाद अब उन्हें चिंता होने लगी थी। ग्रह मंडल की बैठक नहीं हो रही थी, न तो नक्षत्र का सारा विधान रुक सकता था, संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने ही देवराज इंद्र से बैठक बुलाने का अनुरोध करने ही ऋषि दुर्वासा सप्त ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। ऋषि दुर्वासा को इंद्र के अभिमान का अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी वह सोच रहे थे संकट को समझाने पर वह स्थिति को जरूर समझ लेंगे। जब ऋषि दुर्वासा देवराज को समझाने चले तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद के हाथ में बैजंती पुष्पों की माला थी, जिसकी सुगंध तीनों लोकों तक फैलती थी और दिव्य ऐसी कि पहनने वाले को सम्मोहित कर देती थी। नारद मुनि ने उनके कार्य को महान बताते हुए माला उन्हें भेंट कर दी। ऋषि दुर्वासा ने इस माला को रख लिया और सोचा कि देवराज इंद्र को यह माला भेंट कर देंगे। ऋषि ने सोचा कि इंद्र अगर उनकी बात न भी समझे तो भी इस दुर्लभ उपहार से उन पर उनकी बात सुनने का एक दबाव जरूर पड़ेगा। इन्हीं बातों को सोचते गुनते ऋषि देवलोक की पहुंच गए। देवलोक पहुंचे दुर्वासा को प्रारंभ से ही अनिष्ट की आशंका लगने लगी। वह इंद्र के मन में जगे अभिमान को समझ गए थे। द्वारपाल के सूचना दिए जाने के बाद भी वह अभी तक उन्हें स्वागत सहित सभा में ले जाने नहीं पहुंचे थे। ऋषि ने इन बात को बहुत छोटा मानकर ऐसे विचार को झटक दिया। इसके बाद जब वह काफी देर में सभा मंडल में पहुंचे तो वहां चारों ओर सिर्फ आमोद प्रमोद का ही वातावरण बना हुआ था। देवराज ने दुर्वासा ऋषि को औपचारिकता वश प्रणाम किया,
फिर भी ऋषि ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई पुष्पमाला उन्हें भेंट कर दी। इंद्र मुस्कुराए और उस माला के फूलों को महकते हुए कहा, क्या ऋषिवर को यहाँ सुगंध की कुछ कमी लगी? ऐसा कहकर इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपनी भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को दिया श्राप। दुर्वासा, जो कि बहुत क्रोधी ऋषि के तौर पर पहचाने जाते हैं, वह अब तक अपने गुस्से को दबाए बैठे थे, लेकिन इंद्र की इस तरह हरकत और लगातार हो रही गलतियों से उनके क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह गुस्से में जोर से गरजे और कहा कि जिस विजय, ऐश्वर्य और धन धान्य के अभिमान में तुम नैतिकता भूल चुके हो, वह तुमसे छिन जाएगा। यह स्वर्ग भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। श्राप से संसार हो गया लक्ष्मीहीन। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से इंद्र का सारा ऐश्वर्य लुप्त हो गया। संसार की देवी लक्ष्मी का ही लोप हो गया। वह सागर में समा गई और तीनों लोकों में भयंकर गरीबी और दरिद्रता छा गई। लक्ष्मीहीन इंद्र पर असुरों ने संगठित होकर फिर से आक्रमण कर दिया। इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए। इसके साथ ही संसार से सारी औषधियां भी लुप्त हो गई। फिर हुआ समुद्र मंथन, जो महाकुंभ आयोजन का कारण बना। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। हताश देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे श्री हरि के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का रास्ता सुझाया और इसी मंथन से अमृत निकला, जिसकी छीना झपटी में वह देश के 4 तीर्थ स्थलों पर गिरा। प्रयागराज इनमें से एक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।